इस एनिमे के स्टार्ट में हमें एक लड़के को छाता लेकर बारिश में चलते हुए दिखाया गया है, पर तभी इसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। ये लड़की एक झूले पे बैठी रहती है और ये भीग रही रहती है। एक बार को तो ये लड़का इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, पर ये पीछे मुड़कर देखता है तो ये लड़की रो रही रहती है। इसी कारण से ये मुड़कर उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। ये लड़की से जवाब देती है कि क्या फुजिमिया सा मैं आपका कोई मदद कर सकती हूँ। फुजिमिया यहाँ पर अपना छाता इस लड़की पे रख देता है और वो सोचता है कि ये पहली बार था जब मैंने इस लड़की से बात करी। इस लड़की का नाम शिना रहता है। फुजिमिया बोलता है कि नहीं, मुझे तो तुमसे कोई काम नहीं है, पर मैंने देखा कि तुम बारिश में अकेली बैठी हो और भीग रही हो। इस पे लड़की बोलती कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ और वो इसे बोलती कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं बैठना चाहती हूँ। फुजिमिया यहाँ पर बोलता है कि ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी और इसे वो अपना अम्ब्रेला दे देता है। वो बोलता है कि तुम इस अम्ब्रेला को रख सकते हो और इसे लेकर तुम घर चल जाओ। फुजिमिया यहाँ पर बारिश में ही निकल जाता है और इसके जाने के बाद ये लड़की बोलती है कि शुक्रिया। इसके बाद हमें फुजिमिया को उसके क्लास में दिखाया गया और यहाँ पर उसे सर्दी लग गई रहती है। फुजिमिया का दोस्त यहाँ पर इससे पूछता है कि कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अभी क्या हो गया तुम्हें। फुजिमिया बोलता है कि मुझे बारिश के कारण सर्दी लग गई। इसका दोस्त इस पे पूछता है कि तुम अम्ब्रेला लेकर नहीं आए थे क्या। फुजिमिया बताता है कि मैंने अपना अम्ब्रेला किसी को दे दिया था और इस पे इसका दोस्त बोलता है कि कल इतनी तेज बारिश हो रही थी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इसका दोस्त इसे ये भी पूछता है कि तुमने अपने अम्ब्रेला दिया किसे। फुजिमिया बताता है कि वो कोई खो गया था, उसे ही मैंने अपना अम्ब्रेला दिया। यहाँ पर हमें शेना को भी दिखाया गया और यहाँ पर इसकी क्लासमेट इससे बातचीत कर रही रहती है। कुछ लड़के इसे देखकर बोलते कि एंजल तो आज भी बिल्कुल एंजल जैसे ही लग रही है। फुजिमिया यहाँ पर मन ही मन सोचता है कि शेना का निकनेम एंजल है। इसका कारण रहता है कि ये खूबसूरत रहती है, इसके ग्रेड भी टॉप पर आते हैं और तो और ये स्पोर्ट्स में भी अच्छी रहती है। वो सोचता है इसीलिए सारे लोग इससे प्यार करते हैं और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग तो इसे डेट भी करना चाहते होंगे। वो सोचता है ये टोटली मेरे लीग के बाहर की और यहीं पर ये छींक देता है। इसका दोस्त इससे बोलता है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो तुम्हारा ख्याल रख लेती। फुजिमिया यहाँ पर बोलता है कि तुम तो बिल्कुल चुप कर जाओ, मुझे एक ऐसे बंदे से बात नहीं करनी है जिसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। इसके बाद फुजिमिया को उसके घर के एलिवेटर में दिखाया गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई रहती है। वो जब अपने फ्लोर पर पहुंचता है तो यहीं पर शेना उसका छाता लेकर उसका इंतजार कर रही रहती है। फुजिमिया इसे बोलता है कि तुम्हें इसे रिटर्न करने का कोई जरूरत नहीं था, पर शेना यहाँ पर बोलती कि ये तो नेचुरल, अगर तुम किसी से कोई चीज बोरो करते हो तो उसे रिटर्न करना चाहिए। वो यहाँ पर फुजिमिया से ये भी पूछती कि तुम्हें फीवर तो नहीं है ना। फुजिमिया बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, पर शेना बोलती कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे अपना छाता दिया। इस पे फुजिमिया बोलता है कि ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शेना बोलने लगती कि इसमें पूरी तरीके से मेरी ही गलती है, पर यहीं पर फुजिमिया से अपना छाता ले लेता और वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है। वो इससे बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, पर यहीं पर फुजिमिया कमजोरी के कारण गिरने लग जाता और शेना इसे पकड़कर बोलती कि मैं ऐसे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वो उससे बोलती कि मुझे तुम्हारे साथ अंदर आना होगा, प्लीज तुम इसे माइंड मत करना। पर वो जैसे ही इसके घर का गेट खोलती वो देखती कि इसका घर में तो पूरा कचरा भरा रहता है। शेना इसे देखकर बोलती कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर फिर वो फुजिमिया को बोलती है कि मैं अभी वापस आती हूँ और वो बोलती कि इतनी देर में तुम अपने कपड़ों को बदल लेना। फुजिमिया सोचता है कि इसके बारे में स्कूल में मैं किसी को नहीं बता सकता। फुजिमिया सोचता है कि मैं हाई स्कूल के लिए अपने घर से बाहर आया और यहाँ पर मेरी नेबर और कोई नहीं बल्कि एंजल बनी। इसके बाद फुजिमिया की अपने बेड पर ही आँख खुलती है और इसके सर पे एक पट्टी भी लगी रहती है। यहाँ पर इसके सामने शेना खड़ी रहती है। शेना इसे बताती कि 7 बज चुके हैं, तुम 2 घंटे से सो रहे थे। वो इसे बताती कि ये पट्टी मैंने अपने घर से लाई और यहाँ पर फुजिमिया इसके लिए इसका शुक्रिया अदा करता है। वो फुजिमिया से पूछती है तुम्हें भूख लग रहा है क्या, और फुजिमिया बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा भूख तो लग रहा है। जिस पर शेना बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा पोरिज बना रही हूँ तो थोड़ा तुम भी खा लेना। फुजिमिया बोलता है कि तो तुम कुक भी कर सकती हो क्या, और यहाँ पर शेना बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मैं इसे अकेले ही खा लूंगी। इस पे फुजिमिया बोलता है अरे नहीं बाबा मुझे खाना है। वो इसे यहाँ पर इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर भी देती है और ये यहीं पर अपना शर्ट उठाने लगता है। इस पे शेना थोड़ी शर्मा जाती है। वो बोलती है मैं यहाँ से जाऊँ तब तुम इसे चेक कर लेना। फुजिमिया मन ही मन सोचता है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि लड़के इसे क्यूट क्यों बोलते हैं। फिर शेना जो होती है वो इसके लिए पोरिज लेकर आ गई रहती है। वो इसे थोड़ा ठंडा करके फुजिमिया को दे देती है। फुजिमिया इस पोरिज को देखने लग जाता है और यहाँ पर शेना बोलती कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें इसे खिलाऊं क्या। वो बोलती है ये मीनू में बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें नहीं खिला पाऊंगी। इस पे फुजिमिया बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा। वो बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम कुकिंग भी जानते होगी, और इस पे शेना बोलती कि ऑब्वियसली मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे कुकिंग आती है। पर फिर वो इसे बोलती कि वैसे तुम्हारे लिए तुम्हें पहले रूम साफ करना सीखना चाहिए, कुकिंग तो तुम बाद में भी सीख सकते हो। फुजिमिया जब इसे टेस्ट करता है तो उसे ये बहुत अच्छा लगता है, तो वो इस पे इसकी तारीफ करता है। शेना इस तारीफ के लिए इसका शुक्रिया अदा करती है, पर वो बोलती कि वैसे किसी और का पोरिज भी ऐसा ही लगेगा। फुजिमिया फिर शेना से पूछता है कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस रेन में अकेले क्यों बैठी थी। वो इससे बोलता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई थी। इस पे शेना बोलती कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा प्लान है किसी को बॉयफ्रेंड बनाने का। वो फुजिमिया से पूछती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा बॉयफ्रेंड होगा। फुजिमिया बोलता है अरे तुम इतनी पॉपुलर हो तो मुझे लगा कि तुम्हारा 1 या 2 बॉयफ्रेंड तो होगा ही। इस पे शेना बोलती कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं एक समय पे 2-3 रखूं। ये सुनकर फुजिमिया इससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे माफ कर दो। पर शेना बोलती है अरे मैंने भी कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया, मुझे भी माफ कर दो। वो बोलती है उस समय मैं बस अपने सर को थोड़ा ठंडा कर रही थी, और वो फिर से इससे माफी मांगती है क्योंकि इसके कारण इसे ठंड लग गई रहती है। फुजिमिया बोलता है कि मैंने बोला ना कि वो मेरा डिसीजन था, प्लीज इसके लिए तुम मुझसे माफी मत मांगो वरना मुझे ही
बुरा लगेगा। वो इससे ये भी बोलता है वैसे भी हम ये लास्ट टाइम ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस पर शीना थोड़ी अचंभित हो जाती है। तो फुजिमिया इससे बोलता है कि तुम मेरी मदद इसलिए तो नहीं कर रही हो ना क्योंकि तुम रिटर्न में कुछ चाहती हो। वो बोलता है कि ऐसे पर्सन का केयर करना जिसको तुम नहीं पसंद करती हो थोड़ा सर में दर्द जैसा होगा ना। इस पे शीना बोलती है कि हाँ थोड़ा सर दर्द तो है ये। इस पर फुजिमिया बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है क्योंकि जो एंजल है उसे भी कुछ चीजों से परेशानी हो सकती है बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसे। शीना इस पे बोलती कि मुझे तुम एंजल मत बोलो और फुजिमिया बोलता है कि चलो मतलब अब बिना किसी अच्छे रीजन के हमें बातचीत करने की जरूरत नहीं है। फुजिमिया रात को अपने बेड पर लेटे हुए सोचता है कि कल से हम लोग फिर से स्ट्रेंजर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे में फुजिमिया को उसके दोस्त के संग दिखाया गया और उसका दोस्त इससे बोलता है कि चलो अच्छी बात है कि तुम अब बेहतर फील कर रहे हो, कल तो मैं सच में बहुत डर गया था तुम्हें देखकर। वो बोलता है कि अब तुम्हें अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना चाहिए, पहले तुम्हें अपने रूम को साफ करना चाहिए। इस पर फुजिमिया बोलता है कि तुम भी बिल्कुल उसी की तरह बात करते हो। इसका दोस्त पूछता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। इस पे फुजिमिया बोलता है अरे छोड़ो उस बात को। जब ये दोनों अपने क्लास की ओर जा रहे थे तो इन्हें शीना दिखती है और इसके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती हैं। फुजिमिया का दोस्त बोलता है कि शीना कितनी पॉपुलर है और फुजिमिया बोलता है कि इसलिए लोग इसे एंजल बुलाते हैं। वो बोलता है कि हमारे जैसे लोगों का उससे मिलने का कोई चांस ही नहीं है तो हमें उसे देखकर ही सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसके बाद फुजिमिया अपने बालकनी में खड़े होकर एक जेली खा रहा था और यहाँ पर आके शीना इससे पूछती कि तुम क्या खा रहे हो। फुजिमिया बोलता है कि मैं बस एक एनर्जी जेली खा रहा हूँ। इस पे शीना इससे पूछती कि क्या ये तुम्हारा डिनर, और फुजिमिया बोलता है हाँ बिल्कुल यही मेरा डिनर है। शीना ये बात सुनकर बोलती कि तुम 2 सेकंड यहीं रुकना मैं आ रही हूँ। फुजिमिया यहीं खड़े होकर इसका इंतजार करता है। वो बोलता है कि यहाँ पर ठंड है, आखिर ये मुझे कितना देर वेट कराएगी। पर यहीं पर इसके घर की डोर बेल बजती है। इस डोर पे तो शीना रहती है और वो यहाँ पर इसे कुछ फूड ऑफर करती है। वो बोलती कि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था तो तुम इसे ले सकते हो। फुजिमिया जब इसे चखता है तो ये इसे बहुत अच्छा लगता है और उसे याद आता है कि शीना जब इसे ये फूड दे रही थी तो वो बोलती कि ये मैं बस अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही हूँ। वो इसे बोलती कि मैं तुम्हें ऐसे जीते हुए नहीं देख सकती। वो इसे ये भी बोलती कि तुम्हें 3 टाइम मील प्रॉपर्ली खाना चाहिए। फुजिमिया खाते हुए सोचता है कि वो मेरी मॉम है क्या, पर ये फूड भी बहुत टेस्टी रहता है। नेक्स्ट डे फुजिमिया शीना को वो खाली डब्बा वापस कर देता है। शीना बोलती है कि ये लाने के लिए शुक्रिया और वो बोलती है कि तुमने इसे 2 भी दिया, ये अच्छी बात है। वो इसे लाकर एक और फूड का डब्बा थमा देती है पर फुजिमिया इसे बोलता है कि मैं इसे नहीं ले सकता। शीना इससे बोलती है कि ये तुम्हारा आज का डिनर है और वो उससे बोलती है कि अगर तुम्हें कोई एलर्जी है तो तुम मुझे बता दो, मैं उस तरीके से ही फूड बनाऊंगी। फुजिमिया बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये फूड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शीना इस पे बोलती है कि अरे मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था, अगर तुम इसे ले लोगे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। फुजिमिया बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ले लेता हूँ, पर जनरली लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। इस पे शीना बोलती है कि क्या तुम भी गलत समझ रहे हो। फुजिमिया बोलता है बिल्कुल नहीं। तो शीना बोलती है तो क्या ही दिक्कत है, इसे तुम ले लो। इसके बाद तो शीना हर रोज इसके लिए डिनर प्रिपेयर करने लगती है और फुजिमिया इसके कारण स्पॉइल होने लगता है। नेक्स्ट डे फुजिमिया अपने दोस्त इत्सुकी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अनहेल्दी दिखता हूँ, जिस पे इत्सुकी बोलता है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा ढले हुए दिखते हो। पर फिर वो बोलता है कि वैसे क्या तुमने आजकल अपनी डाइट चेंज की, आजकल तुम अच्छे दिखने लगे हो। फुजिमिया बोलता है कि तुम डरावने हो। तो इस पे इत्सुकी बोलता है क्या मैंने सही बोला, तुमने अपनी डाइट चेंज की है क्या। फुजिमिया बोलता है कि मुझे एक तरीके से जबरदस्ती अपना डाइट बदलना पड़ा। इसके बाद फुजिमिया एक स्टोर पे जाता है और यहाँ पर शीना भी रहती है तो वो इसे देखकर बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रहा। शीना बोलती है कि मैं जानती हूँ, वैसे भी ये मार्केट हमारे घर से सबसे पास है। शीना यहाँ पर कुकिंग ऑयल खरीदने वाली रहती है पर इसके लिए एक कस्टमर को एक ही बार डिस्काउंट मिलता। तो फुजिमिया बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे लिए एक खरीद दूं। शीना इस पे बोलती है कि अच्छी बात है कि तुम मुझे समझते हो। इसके बाद स्टोर से निकलते समय जो फुजिमिया होता है वो शीना का बैग उठा लेता है। शीना थोड़ी घबरा जाती है तो फुजिमिया बोलता है मैं इसे चुरा नहीं रहा हूँ। तो शीना बोलती है मैं उसको लेकर चिंतित नहीं हूँ। वो बोलती है मैं अपना बैग खुद ही उठा सकती हूँ। फुजिमिया इस पे बोलता है कि कभी कभी अगर तुम दूसरे को अपनी मदद करने दो तो तुम थोड़ा ज्यादा क्यूट लगते हो। फुजिमिया इस बैग को लेकर निकलने लगता है और वो इसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगी कि लोग मुझे तुम्हारे साथ देखें। शीना यहाँ पर फिर से इसका शुक्रिया अदा करती है पर फुजिमिया तो यहाँ से जा चुका रहता है। फिर शीना जो होती है वो फुजिमिया के घर का डोरबेल बजाती है पर हमें फुजिमिया के गिरने की आवाज आती है और जब फुजिमिया गेट खोलता है तो शीना भी उससे यही पूछती है। वो शीना को बताता है कि एक्चुअली मैं घर साफ कर रहा था और इसी में मैं गिर गया। शीना इसके घर को देखकर बोलती है कि ऑब्वियसली इस जगह तो तुम गिरोगे और वो बोलती है कि तुम इसे साफ करने का प्लान कैसे कर रहे हो। शीना इस पे बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद करने जो मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि मेरे घर के बगल में इतना गंदा अपार्टमेंट है। वो इसे बोलती कि अगर तुम अपने घर को हर दिन साफ करोगे तो इसका ये हालत नहीं होगा। फुजिमिया यहाँ पर अपना सर झुकाकर इसे बोलता है कि इसके लिए मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता मैम। ये लोग इस घर को साफ करना शुरू करते हैं और शीना इसे बोल देती कि मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसे हम दोनों को अच्छे से साफ करना होगा। शीना जब एसी को साफ करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका पैर जो होता है वो फुजिमिया के एक शर्ट पर आ जाता है और वो फिसल के गिरने वाली रहती है पर फुजिमिया सही मौके पे इसके पीछे आ जाता है और ये इसके ऊपर ही गिर जाती है। शीना बोलती है कि अब मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ सफाई इतनी मुश्किल क्यों है। फुजिमिया शीना को उठाता है और ये लोग सफाई वापस करने लग जाते हैं पर शीना को यहाँ पर थोड़ा अजीब फील होता है। फाइनली ये लोग इस घर को साफ कर लेते हैं और जो शीना होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि हमें पूरा दिन लग जाएगा इसे साफ करने में। फुजिमिया बोलता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कचरा था और यहाँ पर शीना बोलती है वो तुम्हारा ही कचरा था। फुजिमिया बोलता है तुम सही बोल रही हो, मुझे माफ कर दो और वो इससे पूछता है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं तो हम लोग आज खाना ऑर्डर क्यों ना कर ले।
लिए। वो यहाँ पर पिज्जा ऑर्डर कर लेता है और यहाँ पर शिना इसे देखकर बोलती है तो ये टेक आउट पिज्जा है। इस पे फुजिमिया बोलता है तो क्या तुमने पहले कभी फूड ऑर्डर नहीं किया है? जिसपे शिना बोलती है कि हाँ मेरे घर पे वर्कर है जो कि हमारा खाना बनाते हैं। फुजिमिया बोलता है कि मतलब तुम तो अमीर खानदान से हो। इस पर शिना बोलती है कि हम आम लोगों से थोड़ा रिच तो है। अब फुजिमिया बोलता है चलो हम इसे खाते हैं, मैं होप करता हूँ कि ये तुम्हें अच्छा लगे। शिना जब फर्स्ट बाइट खाती है तो फुजिमिया उसे देखता ही रहता है। शिना बोलती है कि क्या हो गया? जिसपे फुजिमिया बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम इसे पसंद कर रही हो। इस पे शिना बोलती है कि मुझे घूरो मत तुम। फुजिमिया बोलता है तुम बिल्कुल क्यूट नहीं हो। जिसपे शिना बोलती है कि मुझे ये चलता है। फुजिमिया बोलता है तुम्हारे स्कूल वाले वर्जन से तो तुम्हारा यही वाला वर्जन मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इस पे शिना बोलती है तो क्यूट होना अच्छा नहीं है क्या? फुजिमिया बोलता है कि तुम बुरा मत मानना पर तुम्हारा जो ये वर्जन है वो थोड़ा रीजनेबल है और किसी से बात करना आसान होता है अगर वो अपने फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट रहे तो। शिना बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं स्कूल में बुरा बिहेव करती हूँ? फुजिमिया बोलता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस लगता था कि वैसे बिहेव करना तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा। शिना बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे इसकी आदत बचपन से ही है। शिना इसे मजाक में ये भी बोलती है कि तुम मुझे बहुत नर्वस करते हो। इसके बाद शिना वापस जाने लगती है तो फुजिमिया इससे पूछता है कि वैसे तुम डेली मेरे लिए खाना क्यों लाती हो? शिना इस पे बोलती है कि ये मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। वो बोलती है मुझे अपना कुकिंग स्किल दिखाना पसंद है और तुम्हें भी इसका कोई बुरा आइडिया नहीं लगता है और मुझे ये भी चिंता रहती है कि कहीं तुम भूखे ना रह जाओ। फुजिमिया बोलता है ऐसी बात है क्या? जिसपे शिना बोलती है यही बात है और वो बोलती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए और इसे एंजॉय करना चाहिए। शिना अब अपने घर चले जाती है और इसी तरीके से फुजिमिया की लाइफ एक एंजल के साथ शुरू होती है। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।